हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। ये मेरी वीडियो का पार्ट 10 है और पार्ट 10 के अंदर आज हम अर्थमेटिक कुछ स्पेशल क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जिनका हम ट्रिकी अप्रोच से विद इन कुछ सेकंड में करके दिखाएंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास कुछ मिला के 5 टूल हैं। तो टूल नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो टूल नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अगर मुझे कॉन्टिन्यूस नेचुरल नंबर का सम निकालना तो मैं उसको कैसे निकालूंगा उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो देखिए क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर का मुझे सम निकालना है तो मेरे पास एक तो है बेसिक अप्रोच। बेसिक अप्रोच क्या है कि मैं 1 से लेकर 10 तक के नंबरों की पहले काउंटिंग लिखूंगा, फिर क्या करूंगा, सबको प्लस करूंगा। ये एक बेसिक मेथड है, ठीक है जी। तो मैं इस तरीके पर ना जाके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब आप इनको क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए। तो 1 से लेकर 10 तक के नंबरों का निकल जाएगा, सम निकल जाएगा। क्लियर है आपका। बट मैं करवा रहा हूँ आपको किससे, ट्रिकी अप्रोच से। तो अगर हमें 1 से लेकर 10 तक के नंबरों का सम निकालना है तो n कितना है, 10। क्योंकि 1 से लेकर कितने 10 तक कितने नंबर होते हैं आपके बताइए, 10 नंबर होते हैं। तो क्लियर है। तो अब कुल मिला के मुझे इस फॉर्मूले में जहाँ पे आपका n है क्या पुट करना है, 10 पुट करना है। तो 10 प्लस 1 11 अपॉन में क्या आ गया आपका 2 से कैंसिल हुआ 10 5 और कितना आ गया आपका 55। तो हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर का सम कितना है, 55 है। क्लियर हो गया आपका। आप एक एग्जांपल और लेते हैं आपके लिए। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 1 से लेकर 50 तक के नेचुरल नंबर का सम निकालिए। तो बताइए 1 से लेकर 50 तक कितने नेचुरल नंबर होते हैं, तो 50 होते हैं। तो n इक्वल टू कितना आ गया आपका बताइए, 50। अब इस फॉर्मूले में जहाँ पे आपका n है क्या पुट कर लेंगे, 50। तो 50 प्लस 1 51 अपॉन में क्या 2 से कैंसिल कीजिए 50 को कितना आ जाएगा आपका 25। अब 25 की और 51 की क्या कर लेंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो बताइए 25 बन जाए, 25 की 5 कैरी कितना लगा आपका 2, 25 की 5 में करेंगे तो 125 और 125 में कैरी का 2 प्लस किया तो 127। तो हम इजीली कह सकते हैं कि 1 से लेकर 50 तक के नंबरों का सम कितना हो गया, 1275। क्लियर है आपका। बस हमें बात ये ध्यान रखनी है कि ये फॉर्मूले तभी अप्लाई होते हैं जब स्टार्टिंग किससे होती है, 1 से होती है। ये फॉर्मूले तभी अप्लाई होते हैं स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से। अगर स्टार्टिंग 1 से ना हो फिर भी मुझे नेचुरल नंबर का सम निकालना, तो कैसे हम इस फॉर्मूले के बिहाफ पे उनका सम निकाल सकते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपको सम निकालना है 11 से लेकर 30 तक के नेचुरल नंबर का। क्लियर है। तो मैं इसी फॉर्मूले के बिहाफ पे 11 से 30 तक का सम निकाल सकता हूँ। फर्स्टली हम निकालेंगे 1 से लेकर 30 तक का सम और उसमें से माइनस कर देंगे 1 से लेकर 10 तक के नंबरों का सम। तो जब 1 से लेकर 30 तक के नंबरों का सम निकालेंगे तो n इक्वल टू कितना लेंगे 30। तो इस फॉर्मूले में n की जगह पुट कर देंगे 30। तो कितना आएगा आपका 31 अपॉन में 2। क्लियर आपका। अब 15 इंटू में क्या आ जाएगा 31। ठीक है जी। 15 1 जा 15 की 15 कैरी कितना लगा आपका 1 और 15 3 जा कितना होता है 45। 45 में कैरी का 1 प्लस कर दिया, कितना आ गया आपका 46। क्लियर हो गया आपका। अब बताइए 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर होते हैं, 10। तो 10 इंटू में 11 अपॉन में 2 कितना आ गया आपका 55। क्लियर है आपका। अब 465 में से अगर मैं 55 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 410। तो हम कह सकते हैं कि 11 से लेकर 30 तक के नेचुरल नंबर का सम कितना है आपका 410। क्लियर होगा आपका। तो इस तरीके से हम पहले वाले फॉर्मूले के बिहाफ पे इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अगर मुझे नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा उस पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 1 से लेकर 10 तक के नंबरों के स्क्वायर का सम निकालिए। एक तरीका क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 10 का स्क्वायर 100। हम क्या करेंगे, पहले इनका स्क्वायर निकालेंगे फिर क्या करेंगे, इनका सम करेंगे। उस अप्रोच में समय ज़्यादा लगेगा। तो हमें करना क्या है, 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर होते हैं जी, 10। अब इस फॉर्मूले में जहाँ पे आपका n है क्या पुट कर लीजिए 10 प्लस 1 11 और 10 2 जा 20 प्लस 1 21 अपॉन में कितना आएगा आपका 6। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 से कैंसिल हुआ 21 7 पे। तो कितना आ गया आपका 55 इंटू में 7, 7 5 जा 35 की 5 कैरी कितना लगा 3, 7 5 जा 35, 35 में 3 प्लस कर दिया
38। तो हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक के नंबरों के स्क्वायर का सम कितना आ गया आपका 385। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं कि अगर मिडिल में से सम निकालना हो। क्लियर है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यही ले लेते हैं, मैं आपसे कहता हूँ इसका पार्ट 1 हो गया ये और ये पार्ट 2 हो गया। मैं कहता हूँ आपसे कि 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर, मतलब 11 से लेकर 20 तक के स्क्वायर के नंबरों का निकालना है, मुझे सम निकालना है। अगर मैं इसको बेसिक अप्रोच से करूं तो समय ज़्यादा लगेगा, तो मुझे करना क्या है बताइए। 11 के स्क्वायर से लेकर 20 तक के स्क्वायर का सम निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे 1 से लेकर 20 तक के नंबरों के स्क्वायर का सम। क्लियर आपका। फिर उसमें से हम माइनस कर देंगे 1 से लेकर 10 तक के नंबरों के स्क्वायर का सम। तो करना क्या है मुझे, अब इस फॉर्मूले में जहाँ पे हमारा क्या है n है, वहाँ पर क्या पुट कर लेंगे हम 20 और फिर क्या पुट कर लेंगे 10, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक कितने नंबर होते हैं आपके 20 नंबर होते हैं। तो यहाँ पुट कर लीजिए 20, तो कितना आएगा आपका 20, 21 और इंटू में 41 अपॉन में 6 आ गया। फिर निकालेंगे 1 से लेकर 10 तक का सम। तो 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर होते हैं आपके 10 नंबर होते हैं। तो इस फॉर्मूले में n की जगह पुट कर दीजिए 10, तो कितना आएगा आपका 10, 11 और 20 प्लस 1 21। क्लियर आपका। अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी, इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सम होगा 11 के स्क्वायर से लेकर 20 तक के स्क्वायर के नंबरों का सम। क्लियर होगा आपका। इस तरीके से हमने फॉर्मूला नंबर 2 पे भी क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं किसकी, थर्ड की, पॉइंट थर्ड की बात करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अगर मुझे नेचुरल नंबर के क्यूब का सम निकालना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 1 से लेकर 10 तक के नंबरों के क्यूब का सम निकालिए। तो एक तरीका तो मेरे पास ये है कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27 होता है, 100 का, और 10 का कितना होता है, 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है। तो इस अप्रोच में समय ज़्यादा लगेगा। इस अप्रोच में समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। उसी समय को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ट्रिकी मेथड से करते हैं। अब बताइए 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर होते हैं, 10 नंबर होते हैं। क्लियर आपका। अब इस फॉर्मूले में जहाँ पे आपका n है क्या पुट कर लेंगे, यहाँ पे 10 पुट कर लेंगे। तो क्या आएगा आपका 10 प्लस 1 11 अपॉन में 2, इस पूरे पे क्या आएगा होल स्क्वायर। अब 2 से कैंसिल कीजिए 10 को, कितना आ गया 5 इंटू में 11 का स्क्वायर, तो 55 का क्या आ गया स्क्वायर। और 55 का स्क्वायर कितना होता है, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। तो हम कह सकते हैं 55 का स्क्वायर कितना आ गया 3025। तो हम इजीली कह सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक के नंबरों का स्क्वायर क्यूब का जो सम है वो कितना आया आपका 3025। क्लियर आपका। अब बात करते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 ही लेते हैं, और आपसे किसी ने कहा कि 21 के क्यूब से लेकर 21 का क्यूब, 22 का क्यूब, 23 का क्यूब, और हमें कहाँ तक निकालना है 40 तक के क्यूब का सम निकालना है। क्लियर आपका। तो इसको भी हम इसी फॉर्मूले के बिहाफ पे कर सकते हैं। तो इसका तरीका क्या है, पहले आप निकालेंगे 1 से लेकर 40 तक के नंबरों के क्यूब का सम, और उसमें माइनस कर देंगे 1 से लेकर 20 तक के नंबरों के क्यूब का सम। क्लियर आपका। तो बताइए 1 से लेकर 40 तक कितने नंबर होते हैं 40। तो इस फॉर्मूले में जहाँ पे आपका n है क्या पुट कर देंगे 40, 41 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर माइनस, और 1 से लेकर 20 तक कितने नंबर होते हैं 20। तो इस फॉर्मूले में जहाँ पे n है क्या पुट कर देंगे 20 पुट कर देंगे। तो क्या आएगा आपका 21 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू आएगी। अब इन क्या निकाल देंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका सम ऑफ क्यूब आएगा 21 से लेकर कहाँ तक का 40 तक का। क्लियर हो गया आपका। ठीक है। अब ऐसी हम बात करते हैं किस पे, टूल नंबर 4 पे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। अगर मुझे ऑड नेचुरल नंबर का सम निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा, उस पर बात करते हैं। ये टूल नंबर कौन सा हो गया हमारा 4 हो गया।
मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 1 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर ऑड हैं उनका क्या निकालिए, सम। ठीक है, मैंने कहा 1 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर ऑड होते हैं उनका क्या निकालिए, आप सम निकालिए। तो एक अप्रोच तो आपके पास ये है, आप कहेंगे फर्स्ट ऑड नंबर 1 है, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और करते करते क्या आएगा आपका 99। अब क्या निकाल लेंगे इन सबका सम। पर इस अप्रोच में समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो अब एक बात बताइए कि 1 से लेकर 100 तक कितने नंबर हैं। तो 1 से लेकर 100 तक कितने होते हैं, 100 नंबर होते हैं। तो भाई इसमें ऑड नंबर कितने होते हैं, तो हमें पता है टोटल नंबर जितने भी होते हैं उसका 50% क्या होता है ऑड और 50% क्या होता है इवन। तो हम समझ सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक कितने नंबर ऑड होते हैं, 50। क्लियर आपका। इन क्वेश्चन में ये याद रखना है कि टोटल नंबर जो होंगे वो n नहीं होगा, बल्कि उसमें से कितने नंबर ऑड या इवन है वो हमारा क्या होगा, n होगा। तो 1 से लेकर 100 तक 50 नंबर क्या है हमारे ऑड हैं। अब इस फॉर्मूले में जहाँ पे n है क्या पुट कर देंगे, 50। तो यहाँ पुट कर दीजिए 50। तो 50 का स्क्वायर कितना आएगा, 2500। क्लियर हो गया आपका। मैंने आपसे कहा कि 1 से लेकर 37 तक जितने भी नंबर क्या हैं ऑड हैं, क्या निकालना है उनका सम निकालना है। तो बताइए 1 से लेकर 37 तक कितने नंबर हैं, 37। तो स्टार्टिंग भी ऑड से हुई है और एंड भी कहाँ पे है, ऑड पे। तो ऑड नंबर एक एक्स्ट्रा होगा एज कम्पेयर टू इवन। तो हम कह सकते हैं कि 19 और 18। क्लियर है। तो 19 नंबर क्या होंगे आपके ऑड और 18 नंबर क्या होंगे इवन। 1 से 37 के बीच में नंबर तो 37 ही है, उन 37 नंबर में 19 ऑड नंबर है, क्योंकि स्टार्टिंग भी किससे, ऑड से, और एंड भी कहाँ पे है, ऑड भी। हमें सम किसका निकालना है, ऑड नंबर का। तो कुल मिला के ऑड नंबर कितने बताइए, 19। तो 19 का क्या निकाल दीजिए, स्क्वायर। क्लियर आपका। और 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। तो हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 37 तक जितने भी ऑड नंबर आते हैं उनका सम कितना आएगा, 361। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं किस पे, टूल नंबर किस पे, 5 पे बात करते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तो टूल नंबर जो हमारा 5 वो कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। मतलब आपको इवन नेचुरल नंबर का सम निकालना है। क्लियर है। तो मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 1 से लेकर 20 तक जितने भी नंबर इवन है उनका क्या निकालिए, सम निकालिए। तो आप कहेंगे 1 से लेकर 20 तक कितने इवन नंबर होते हैं, 2, 4, 6, 8 है ना। 2, 4, 6, 8, 10 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 80 हो गया, फिर कितना होगा 20। तो क्या निकाल देंगे, इन सबका सम निकाल देंगे। क्लियर है। ये होगा आपका बेसिक अप्रोच। पर हम किससे कर रहे हैं, ट्रिकी अप्रोच से। तो अब बताइए 1 से लेकर 20 तक टोटल नंबर कितने होते हैं, 20 होते हैं। उसमें से इवन कितने हैं, 10, और ऑड भी कितने हैं, 10। पर हमें सम किसका निकालना है बताइए, इवन का। तो मुझे पता है 1 से लेकर 20 तक इवन नंबर कितने होंगे आपके, 10। अब यहाँ पे n की जगह पुट कर लीजिए, आप 10 पुट कर लीजिए। क्या आएगा आपका 10, 11, 110। तो हम इजीली कह सकते हैं कि 1 से लेकर 20 तक जितने भी नंबर आपके इवन है उनका सम कितना आएगा आपका, 110। तो इस तरीके से हम इन फॉर्मूले के बिहाफ पे इजीली नेचुरल नंबर का सम निकाल सकते हैं, चाहे वो स्क्वायर का सम हो, चाहे क्यूब का सम हो, चाहे ऑड नंबर का सम हो, चाहे इवन का सम हो। क्लियर आपका। थैंक यू गाइस।